वेलकम टू माय चैनल ब्राइट वे ऑनलाइन स्टडी सेंटर। सो आज के इस वीडियोस में हम लोग जो हमारा क्वेश्चन बच गया था, आई मीन एक्सरसाइज 5.1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 5 मतलब 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। और नेक्स्ट आज जो हम लोग करेंगे मतलब क्या कि 6 से जो आगे क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, बोला जा रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि इसका सर्वांतर 9 है तो इसमें से कितने मतलब इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है और हमें निकालना क्या है। ओके, तो बोले तो हम लोग क्या प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना। प्रथम पद हमारा कितने हो गए 17 और टीएन जो हमारा कितने 350। ओके, और सर्वांतर आई मीन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डी, वो हमारा कितना है 9। ठीक है, तो इसमें बोला कितने पद है, मतलब कितने पद गणेंगे मतलब क्या कि एन निकालना है। ठीक है, मतलब हमें एन निकालना है और जब हमारा फिर एन पता हो जाएगा फिर आई मीन एस एन आई मीन योग निकालना है। मतलब हमें निकालना क्या है, एक तो एन निकालना है फिर एक मतलब एस एन निकालना है। ठीक है, तो एन बार हम लोग किस फॉर्मूला से निकालेंगे, टीएन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे टीएन से निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग टीएन का फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना है हमारा देखिए तो 350। ओके, ए हमारा कितना 17 प्लस ए नहीं पता है तो इनके पे एन देते हैं और डी हमें पता है कितना 9 है तो 9 लिख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा अगर हम इधर करूं तो n माइनस 1 इंटू 9 आई 9। ओके, और ये क्या हो जाएगा 350 माइनस क्या 17। ठीक है, अब क्या करते हैं एक स्टेप और फिर हम लोग लिख देते हैं, घटा देते हैं इसमें से। ठीक है, कितने हो जाएंगे 333 बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हम लोग देन। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, आई मीन ये हो जाएगा 333 बटा 9। अब ये अगर हम लोग भाग दें तो हो जाएंगे 9 क्या 27 और 9 से 63। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 37 और इधर माइनस से कितने चल जाएगा प्लस में, मतलब क्या आ गया 38। हमारे क्या आ गया आंसर, हमारे यहाँ पे एन जो आ गया 38। एक हमारा आंसर मतलब कितने पद है तो 38 पद हो गया। ठीक है, एक हमारा आंसर आ गया क्या कि 38 है। फिर उसके बाद हमें पूछा जा रहा है क्या इसमें कि इसका मतलब योग निकालना है। ठीक है, तो एसएन के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, क्या एसएन के लिए फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर हमें टीएन पता हो फाइंड आउट हो तो एसएन के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे एसएन बाई n/2 इंटू ए प्लस टीएन। अब ये फॉर्मूला हम लोग डाल के ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब क्या 38 बटा 2 और ये हो जाएगा ये हमारा कितना 17 प्लस ये कितना है हमारा टीएन 350। ठीक है, ये हो जाएगा 19 और गुणे कितने हो जाएंगे 7 6 ये 367 मल्टीप्लाई से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कितना 6973 जो हमारा है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ओके, 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो बोला गया उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी हमें पता है और इसमें क्या ना कि डी हमें पता है ए भी पता है, बट यहाँ पे बोला गया क्या कि 22वां पद जो है ना 149 है। मतलब इसमें ना हमें डी पता नहीं है, सॉरी डी तो पता, डी पता है हमें क्या ए पता नहीं, मतलब प्रथम पद हमारा नहीं है। जब अगर प्रथम पद निकलेगा उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं योग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते क्या कि प्रथम पद कैसे निकालेंगे। तो हमारे यहाँ पे दिया है 22वां पद, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो डी हमारा कितने हैं 7 है। ठीक है, 22वां पद बोले तो मैं ऐसे बोले गया था कि 22वां पद जिसका है 149 है तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे ए प्लस 21 डी बराबर 149। यही ना बताया गया था, जितना रहता है मतलब उसे क्या करना होता है एक कम कर देते। सर एक क्यों कम करते हैं मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, मतलब n जितना रहेगा उसमें से एक घटा देंगे तो 22 में से एक घटा देंगे तो कितना 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब a हमें पता नहीं है, क्या करते हैं a की जगह पे लिख देते a और 21 गुणे हमें d तो पता है ना, d कितने हैं 7। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करो a प्लस क्या हो जाएगा
147 और ये 49। अब इधर ये प्लस है, बॉर्डर पार करेगा किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, मतलब क्या 149 माइनस 147, ठीक है। अब ये घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा ए आ गया, अब क्या आ गया, डी ए आ गया। देन हमें निकालना क्या है, इसका पूछा जा रहा है क्या, योग निकालना है, ऐसे निकालना है, मतलब योग के लिए हमारा फार्मूला क्या है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, क्या फार्मूला है, एस एन। और अगर हमें टीएन पता है तो टीएन पता है क्या करेंगे, टीएन वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। कैसा फार्मूला होता है टीएन वाला, n/2 इंटू ए प्लस टीएन, यही होता है ना। चलिए ठीक है, मैं प्रूव कर देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग कुछ समझे भी या नहीं। ओके, तो एन हमारा कितना 22 दे रखा है, तो हो जाएगा 22/2। ओके, एक जगह पे कितना रख दूं, ए हम जस्ट निकालेगा 2, और टीएन हमारा ऑलरेडी दे रखा है क्या 149, ठीक है। एक कर जाएगा कितने बार में 11, और इसका क्या हो जाएगा, और 2 प्लस, सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना 151, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल। देखते हैं मल्टीप्लाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से हम मल्टीप्लाई हमारा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन 8 नंबर है, वो बोला गया क्या, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे, ठीक है, मतलब जिसके दूसरे और तीसरे पद कितने दे रखे हैं, 14 और 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एन दिया क्या क्या कि 51 दे रखा है, बट यहाँ पे हमें ना क्या करना है, ए और डी पता नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 चीज दिया गया कि दूसरे पद और तीसरा पद दिया गया। तो इसे क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, इसका, और इससे हम क्या करेंगे, ए और डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बोला क्या गया, दूसरे पद मतलब क्या, T2 कितने दे रखे हैं, 14, ठीक है। तो अब इसका हम करेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 है तो 1 कम करेंगे तो क्या, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब 1 को डी से गुना करेंगे तो डी बराबर 14, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बोला कि तीसरे मतलब A3 बराबर कितने 18, तो A प्लस कितना 18, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन गया, 2 बन गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम समीकरण 1 में से क्या करते हैं, 2 को घटा देते हैं, मतलब समीकरण 1 से 2 को क्या करें, घटा देंगे, क्योंकि हमारा a और a बराबर है, ठीक है। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए घटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस डी, ओके, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाता है घटाने पे, तो पता ही होगा, ये कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी, और ये हो जाएगा -4, ये डी खत्म, मतलब डी बराबर हमारा आ गया 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, मतलब जहां भी समीकरण 1 जो हमारा 1 है समीकरण, उसमें डी की जगह कितना रख देना है, हमें 4 रख देना है। तो यहाँ पे चलिए क्या, a प्लस डी की जगह कितना रखना है, 4 बराबर कितने 14, तो a बराबर कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 10। a हमारा आ गया, d भी आ गया, और a हमें पता है कितना 51, मतलब हमें निकालना था ये ना s, नहीं निकालना था, ठीक है। तो हमें आपके फॉर्मूला योग निकालना है, तो योग के लिए हमें क्या करते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सब चीज का वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें पता है कितने 51/2, ये 2, और a हमारा कितना आया था 10, तो 10 प्लस 51 माइनस 1, और डी हमारा कितना है 4 है, तो 4 लिख देते हैं। चलिए 51 नहीं कटेगा तो ये जैसे तैसे लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या होगा 51 में से करें तो 50, और ये गुणे 4, ठीक है। अब ये 51/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, और ये 5 का 20 मतलब क्या 200, तो ये 200 हो गए, ठीक है। मैं इधर थोड़ा ले लेता हूँ इसके लिए जगह, ताकि ये मेरा जगह बन जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका सॉल्व, तो ये फिर 51/2 का लिख देता हूँ, 51/2 गुणे ये क्या हो जाएंगे 200 और 20, तो मतलब क्या 220 कट जाएंगे कितने हमारे 51 गुणे 110, ठीक है। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 51 56 10, जो हमारा क्या हो गया, ये आंसर है, योग है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इतना हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, समझ में आ गए तो सॉल्व भी करना आसान हो जाएगा। बाकी सब देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें सभी एक ही कंसेप्ट है, सभी में मतलब क्या है एक ही तरह के फॉर्मूला लग रहे हैं, नहीं, तो हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया क्या
कि यदि किसी एपी के 7 पदों का योग क्या है 49 है, ठीक है, और इसके मतलब क्या है 17 मतलब जो 17 पदों का योग है कितना 249 है, तो बोला गया कि हमें इन पदों का योग ज्ञात करना मतलब कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस ये भी सिंपल क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे बोला क्या बोला जा रहा है कि 7 पदों का योग मतलब क्या A7 जो है हमारा कितना है 49 दे रखा है, और एक हमारा क्या है A17 जो है वो कितना है ये दे रखा है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन बना लेना होगा। चलिए कोई ना, हमें पहले फॉर्मूला पता होता है क्या, A बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d होता है, नहीं ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए डाल दिया फॉर्मूला, कोई ना। अब Sn मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं S7 की बात करते हैं लोग, तो ये 7 हो गई, और n हमारा कितना है 7 है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे AC था तो यहाँ पे n जगह कितना 7 लिख रहा है, इसका मतलब क्या यहाँ 7 लिखेंगे, ओके। अब ये 2 a नहीं पता है, चलिए ठीक है, n हमें पता है 7-1 इंटू ये वाला d है तो d लिख देते हैं। चलिए अब ये हमें पता है ना S7 कितना देखा 49, इसके वजह से लिख देते हैं 49 7/2, और ये हो जाएगा 2a, और ये कितने हो जाएंगे 6d हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा 6d। कैसे यहाँ पे क्या 7 में से गया तो 6 बचाएगा। चलिए फिर हम लोग थोड़ा एक बार लिख देते हैं, जैसे कि पैसे उतार देते हैं, इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें मतलब कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों के पास हो तो दोनों बाहर लग जाए, तो 2 से बाहर देंगे हमें यहाँ पे a प्लस 3d बच जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 3d बराबर ये 49 और भागा 7, क्यों ये तो गुना में देता तो इसमें आ जाएगा, तो a प्लस कितना हो जाएंगे 3d बराबर इस साथ 49 कर जाएंगे 7, ये समीकरण क्या बन गया हमारा 1 बन गया। और सेम टू सेम इस पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब इससे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, आप अगर चाहें तो क्या करें इसका भी निकाल लेंगे हम लोग, कैसे सेम ऐसे है ना, सिंपल क्या करेंगे हम लोग A17 बराबर 17 बाई क्या 2a, और हमारा क्या मतलब 17 में से 1 घटा देते हैं यहाँ पे ऐसे, ये हमारा कितना दे रखा है 289 पे 289, ये 17/2 है तो 2, यहाँ पे 2 है और कितने हो जाएंगे 16d हो जाएगा कि नहीं, मतलब बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उतना डिटेल नहीं किया हूँ, सिंपल जैसे हम लोग क्या किए फॉर्मूला लिखे हुए इधर डाल दिए यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा 289 17/2, यहाँ पे क्या करें हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 2 कॉमन लेते हैं, चलिए तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 8d, ओके, यहाँ वाला 2 से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे a प्लस 8d, और ये 17 गुना में तो इधर किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो चलिए भाग देते हैं, तो a प्लस 8d बराबर 17 बार में कट जाएगा 17, इक्वेशन क्या 2, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को क्या करें सॉल्व करके a और d हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। चलिए तो क्या करते हैं समीकरण 1 से 2 को क्या करते हैं घटा देते, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, चलिए ठीक है, तो घटाते तो क्या हमारा माइनस 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 ये कटेगा, ये हो जाएगा -5d और ये हो जाएगा -10, तो d बराबर क्या आ जाएगा -10 बाई -5 करके हो जाए d क्या 2 आ गया हमारा, d क्या आ गया d जो हमारा क्या है 2 आ गया। अब क्या करते हैं समीकरण 1 में या किसी मतलब जो समीकरण 1 है हमारा ये वाला, इसमें क्या करते हैं पुट करते हैं, जहां भी d है वहां पे क्या करेंगे हम लोग 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर का स्लाइड को क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा वाइट कर दे रहा हूँ इधर का, ताकि हमें फिर जगह मिल जाए, चलिए तो वाइट कर देता हूँ इधर, यही है, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग करते हैं फिर से वर्क, समीकरण 1 से हम लोग क्या वर्क कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या 7, तो a प्लस कितने सॉरी 1 आ गया, ठीक है, तो हमारा 1 आ गया, मतलब a हमारा जो आएगा 1 और d आ गया कितना 2। तो फिर बोला क्या कि n पदों का क्या करना है हमें योग निकालना है, ठीक है। तो n पदों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, n पदों का योग फॉर्मूला हमें पता है क्या Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब क्या करना है बस डाल देना है Sn, मतलब n की जगह n रखना है 2 इंटू a हमारा क्या 1 प्लस n-1 इंटू d हमारा कितना आया था 2, तो लिख देते हैं n/2 इंटू ये हो गया 2a सॉरी 2 हो जाएगा सिर्फ 2, और ये हो जाएगा क्या 2n-2, ये कट गया, मतलब क्या n/2 इंटू 2n, अब ये 2 कैंसिल मतलब n² हमारा आंसर, n क्या हो जाएगा n से n को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा n² हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपका मतलब ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस मतलब एक आप अच्छे से क्लियर करो और इस तरह के मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बोला क्या है, दर्शाइए कि A1 A2 डैश AN से एक AP बनती है, ठीक है। यदि मतलब बोला क्या है कि नीचे दिए गए अनुसार मतलब परिभाषा जो है मतलब दिया गया क्या कि AN इज इक्वल टू A प्लस AN इज इक्वल टू क्या 3 + 4n है, और दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है और बोला क्या कि प्रत्येक स्थिति में आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जब अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग करते क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते क्या पहले क्वेश्चन के हम लोग हल करते हैं। तो पहले क्या जब भी अगर ऐसा होगा तो हम लोग लिखेंगे माना कि n इज इक्वल टू 1 2 3, खुद से कर लेते हैं हम लोग। अब जो हमारा an दे रखा है क्या फिर अब बारी बारी से क्या करना है, n के हमें पुट करना है। जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और गुणे 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 3 और ये 4 का 4 तो 4 3 7 हो गया। फिर a2 हम लोग पुट करेंगे क्या a प्लस 4 गुणे 2 मतलब क्या 3 + 8 मतलब 11 हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं a3 पुट करते हैं तो कितने हो जाएंगे 3 + 3 + ये कितने 4 क्या 12 मतलब क्या 15 हो गया, ठीक है। तो मतलब हमें पता चल गया AP जो हमारा क्या हो गया 7 11 और 15। अब A हमारा कितना हो जाएगा 7, B हमारा कितने हो जाएंगे 4 और N बोला है क्या है यहाँ पे बोला गया प्रत्येक स्थिति में ना N जो है मतलब 15 पदों का योग मतलब N जो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ऐसे मतलब योग बोला गया तो ऐसे बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है पुट तो करना है 15/2 और ये हमारा कितना लाएंगे हम लोग 7 तो 7 प्लस कितने ये 15 - 1 और गुणे हमारा d कितना है 4 है तो 4 लिख देते हैं 4 ये नहीं कटेगा ये 14 7 2 14 और ये कितने हो जाएंगे 14 और गुणे कितने ये 4, ठीक है। ये 15/2 और हम लोग इसको अगर गुना करें तो कितने हो जाएंगे 14 और ये प्लस 14 चौका 56 तो 15/2 और गुणे कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कर जाएंगे कितना 35 बार में कट जाएगा मतलब क्या आ जाएगा हमारा कितना 35 गुणे 15 गुणे 35, ठीक है। गुणा कर लेना आपका आंसर जो होगा क्या होगा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का जो हमारा आंसर आ जा रहा है 520 525 जो हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए सेम मतलब आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है पूरा का पूरा इसी तरह करना, माना कि n बराबर 1 2 3 आपको n जहां पे दे रखा है आपको क्या करना है n पुट करना है 1 2 3 और जो आपका आंसर आ रहा है वो ठीक है हमें क्या करें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि देखते हैं कि आप लोग को क्या सीखे इससे, ठीक है। पूरा का पूरा इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है 10 का 2 उससे आप लोग बनाए और इसका आंसर जो हमें क्या करें कमेंट करें, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं कि क्या हो रहा है, ओके। चलिए ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन 11 नंबर है बोला कि क्या किसी एपी का प्रथम n पदों का योग जो है हमारा इतना दे रखा है, ठीक है। अब बोला गया इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है प्रथम पद 2 पद का योग क्या होगा, फिर इसका दूसरा पद क्या होगा, फिर इसी प्रकार तीसरे 10वें पद और nवें पद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं देखते हैं। इसका पहले हमारा दे रखा है क्वेश्चन में एन दिया हुआ है कितने 4n - n स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्या कि S1 क्या होगा मतलब प्रथम पद के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रथम पद के लिए यानी A1 निकालना जो हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं चलिए A1 मतलब n के लिए कितना रखना होगा 1, ठीक है। तो हम लिखते क्या A1 = S1 मतलब क्या A1 और S1 दोनों इक्वल हो जाएंगे स्क्वायर, ठीक है। मतलब U1 का स्क्वायर मतलब क्या 4 - 1 या आ गया हमारा क्या 3 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा बोला गया क्या कि दो पद मतलब क्या प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा मतलब क्या 2 पद मतलब क्या A1 प्लस 2 पदों का योग मतलब क्या A1 प्लस A2 बराबर क्या होगा, ठीक है। मतलब क्या 2 पद बोला मतलब क्या दूसरे पद मतलब S2 बराबर क्या जो हमारा दे रखा है क्या 4n - n स्क्वायर A1 प्लस A2 या A1 पहले हम लोग क्या निकाल रखे कितना 3 आया था, यहाँ पे रखेंगे 3 बराबर S2 डालना है मतलब क्या प्लस A2 ये हो जाएंगे 8 और ये 4 हो जाएगा 3 प्लस
A2 बराबर कितने हो जाएंगे 4, तो A2 आ जाएगा कितना 4 माइनस डी, मतलब हमारा A2 जो आ गया कितना दूसरे पद आएगा कितना 4 में से घटा दे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फिर निकालना है इसका क्या, अगर हमें डी पता चल जाएगा ना, ठीक है, अगर डी पता चल जाए तो आगे हम लोग सभी पद को निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग डी निकालें, सर्वांतर निकालते हैं, क्या होता है A2 माइनस A1, क्या हो गया हमारा A2 1 माइनस से कितना है हमारा 3, तो आ जाएगा क्या -2। अब आगे जो जो हमें बोल रहा है निकालने के लिए निकल जाएगा। अब आपने बोला क्या गया और इसके 10वें पद और 11वें पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या 10वें पद के लिए हम क्या करते हैं, 10वें पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है T10 निकालना है हमें। ठीक है, तो T10 ये फॉर्मूला होता है क्या कि A प्लस 9D। ओके, तो A हमारा कितना है देखिए 10 हम निकाले क्या 3 और 9 गुणे -2 तो हो जाएगा 3 और -18 हो जाएगा, तो माइनस कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला कि nवें पद क्या होगा। ठीक है, n पद के लिए क्या करेंगे, इसी तरह पूरा किस निकाल लेते क्या n बराबर, या मैं इधर का थोड़ा सवाइव कर देता हूँ, इधर अपना देख लीजिए आप, स्लाइड को उठा रहा हूँ। एन का फॉर्मूला या डी का फॉर्मूला क्या है a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। हमसे पूछा गया कि एन मा पद निकालना, मतलब एन की जगह पे एन ही रहने देना है। ये हमारा कितना था और जस्ट हम लोग निकाले थे, ए जो हमारी थी क्या थी 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और डी जो है कितना है -2 है, 3 माइनस 2 है और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा कितने 3 और 2 5 और माइनस क्या हो जाएगा ये 2 है। तो हमारा जो आंसर है एम पर ये हो गया एक आंसर और ये फिर हमारा एक आंसर और ये जो भी था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन हमारा बोला क्या गया कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या करना विभाज्य हो, मतलब अभी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा जो 80 बनेगा क्या बनेगा 6 12 18 24 ऐसे ऐसे मतलब चले जाएगा और कहाँ 40 पदों तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 40 पदों तक। ठीक है, अब हमारे क्या होगा इसमें क्या पता चल गया, ए जो हमारा क्या 6, बी भी हमारा कितने हो गए 12 से 6 हो गया तो 6 और एन हमारे कितने हो गए 40 है। ठीक है, अब वो योग निकालना है, योग का फॉर्मूला पता है क्या, तो इस सारे क्वेश्चन की तरह इसको भी प्लीज आप क्या करें सॉल्व करें और इसको कमेंट में बताएं, मतलब कमेंट में हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा, इस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर आपको खुद से बताना है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा 13 नंबर बोला क्या गया कि 8 के मतलब क्या होगा 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि 8 का ना 15 गुणज बताना है, मतलब क्या 8 का गुणज बोले क्या मतलब कि 8 के पहाड़े वाले 8 16 24 ऐसे से कहां तक जाएगा 15 पदों तक, मतलब 15 पदों तक। तो सेम क्या है ना ये 12 के क्वेश्चन की तरह है ना, मतलब हमारा ए पता चल जाएगा कितने हो जाएंगे, ए 8 हो गया, डी हमारा कितने हो जाएंगे 16 माइनस 8, तो डी भी हमारा कितना आ गया 8 और एन हमारा कितना है 15। फिर यहाँ भी क्या करना है ऐसा निकालना है। आई होप ये भी बन जाएगा आप लोगों से सारे क्वेश्चन की तरह, ये भी क्वेश्चन से बस आप लोग मल्टीप्लाई और ये सब सही करें, बाकी आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन की तरह ये भी है, मतलब जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसको भी क्या करें सॉल्व करके और प्लीज आंसर मुझे कमेंट करें ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोगों ने कुछ वर्क किया है और आप लोगों ने कुछ सीखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है वो देखते हैं। तो जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। बोला क्या गया कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए मतलब 0 और 50 के बीच में जितने विषम संख्या है ना उसका हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग चलिए देखते क्या है, मतलब क्या 0 के और 50 के बीच में कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे से करके 50 तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो हमें क्या ये पता चल गया लेकिन एन पता नहीं है, एन तो नहीं पता है, एन निकाल लेते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा 1, डी हो जाएंगे 2, घटेंगे तो 2 आ जाएगा और टी एन हमारा कितना है 49 है, यही ना। तो पहले हम क्या करते हैं एन निकाल लेते हैं, किस फॉर्मूला से टी एन वाले फॉर्मूला से। अब ये क्या हो जाएगा 49 बराबर ये 1 नहीं पता है और ये 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे n-1 × 2 और ये क्या करते हैं बॉर्डर पार कर देते हैं, मतलब 49 माइनस 1 हो जाएगा ना, n-1 ये गुणा 2 बराबर 48
एन हमारे आ जाएंगे कितने 48/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा n - 1, ये कितनी 24 वाले में कट जाएंगे तो n हमारा क्या आ जाएगा 24 + 1 मतलब क्या 25 आ गया, ठीक है। फिर आपका बोला क्या गया कि योग निकालना है। योग के लिए हमें यहाँ पे देखिए हमें क्या पता है tn पता है, तो tn वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना। क्या यूज कर लेते हैं tn का फॉर्मूला, क्या हमारा फॉर्मूला Sn a + tn, ओके। चलिए 25 है तो 25 रखते हैं, ये 25 का यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कितना है 1 और ये हमारा 49 है तो 49 रख लेते हैं, 25/2 और ये कितने हो जाएंगे 50, ये कट जाएंगे 25 गुणे ये भी 25, 625, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या 625, ठीक है। तो आप मतलब जो क्वेश्चंस नहीं मतलब जिसका आंसर दिया गया है उस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ कि आप लोग ना कुछ वर्क किए और आपको कुछ समझ में आया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।